अस्सलाम वालेकुम। पहला मैंने 1965 में सियालकोट का बताया था कि वहाँ पे कितनी करीब हमने जंग लड़ी और देखी। लड़नी क्या, मतलब हम तो ट्रेंचों में ही घुस जाते थे बार बार, लेकिन इट वॉज सो क्लोज। तो लेकिन यह है कि अब दूसरा वाला जिसके अंदर ये अमन की हालत में था, तो हम कॉलेज में पढ़ते थे, FSC के वाइल थे मेरा ख्याल, और वहाँ पे हमारा हॉल होता था कैनेडी हॉल लाहौर का FC कॉलेज में। तो वहाँ हम लोग टेबल टेनिस का हमारा रूम था, वहाँ पे टेबल टेनिस खेला करते थे। मेरा ख्याल इवनिंग का टाइम होगा। वहाँ पे मेरे चंद दोस्त हैं, ये एजाजुल हक थे, रियाज साहब का बेटा था, एक हसन अली आमिर थे, एक जमशेद रियाज साहब, इसको मौका मिला तो मैं बताऊंगा, ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और बाद में उन्होंने बड़ा हायस जो है ना अचीव किया है। और मैं, जमशेद रियाज, हसन अली आमिर और एजाजुल हक, हम टेबल टेनिस खेल रहे थे कि इतना हमने जोर का ब्लास्ट हुआ है कि हमारा शॉट जैसे आप मारते हैं, एक टेबल अपनी तरफ हिट करके दूसरी तरफ जाती है, तो वो अपनी तरफ तो टेबल जो पिंग पोंग की बॉल पड़ी है दूसरी तरफ टेबल की बजाय बाहर जा गिरी। हम लोग ऐसे घबरा गए, इतनी जोर का धमाका हुआ है कि लर्ज के रह गए हम। तो वो उस जमाने में ये कोई वहाँ पे वाघा बॉर्डर से पहले ये जो कहते हैं ना, जहाँ पे हमारा ये गार्डन है, जो वहाँ पे कोई ट्रेन में हुआ है या एमुनेशन डिपो था, क्या था, बहुत ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ। लाहौर वाले तो सारे जानते होंगे, इस कदर शदीद था कि काफ़ी सारा उसके अंदर वो एक ही वक्त में बॉम्ब फटे हैं। और लेकिन उसके बाद वो सारा का सारा रिस्की हो गया, बड़ी शोर शराबा मच गया कि लोग कह रहे थे कि लाहौर को तो इवन इवैक्यूएशन के ऑर्डर मिल गए थे कि लाहौर को इवैक्यूएट करें, कि ये तो इतने बम सारे इस तरफ हैं और ये सारे हाई फाई किस्म के बम हैं और ये वो मिसाइल टाइप हैं जो दाएं बाएं उड़ के जाते हैं और बड़ा ख़तरा था लाहौर को। तो हमें भी इंस्ट्रक्शन थी कि बंद करें और निकलें, लेकिन हमने, मुझे याद है कि पहली रात हमने इवन कमरों में नहीं सोए, अपने बाहर जाके हमने चारपहिया बरामदे में करके, या सेहन में जो उनका बड़े अच्छे हॉस्टल होता था हमारा, तो उसके बाहर हमने लेटे हैं। तो बहुत ख़तरा, बहुत, और रेगुलर किस्म की कमेंट्री चलती थी कि अब ये हो गया, अब ये हो गया, ब्लास्ट होते थे बार बार। लेकिन लकीली वो अल्लाह की बड़ी रहमत हुई कि उस रात, उसी वक्त ही को रात को बड़ी शदीद बारिश हुई है। इतनी शदीद बारिश हुई है कि वो जो उनके पास उसको कर्टेल करने का बंदोबस्त ही कोई नहीं था, वो अपनी तरफ से कर रहे थे, लेकिन उनका इरादा था कि, और उनका ख्याल था कि ये जो है ना ये कर्टेल नहीं हो पाएगी। लेकिन अल्लाह ने मेहरबानी करके, और आंधी भी साथ चली, साथ बारिश हुई, तो वो सारी के सारे जो लगी हुई थी, आगे लगी हुई थी, जिससे वो दूसरे जो बड़े बड़े डिपो थे उनको इन्वॉल्व कर रही थी, कि सारे के सारे बुझ गए। ये भी ऐसा ब्लास्ट था लाहौर में, जो लोग उस ज़माने में थे उनको पता होगा कि बहुत शदीद किस्म का ब्लास्ट था। तो ये मेरा दूसरा हालत अमन में ये ब्लास्ट हुआ है। उसकी क्या वजह होगी पता नहीं, लेकिन ये बहुत बहुत बड़ा एक ब्लास्ट था, बड़ा सानहा था। अल्लाह ने रहम किया कि लाहौर को अल्लाह ने बचा लिया। तो ये मेरा दूसरा है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।